इस गांव का एक गरीब किसान है देवेंद्र। किसान होने के बावजूद उसकी अपनी कोई जमीन नहीं है। दूसरों की जमीन पर खेती करके ही उसका गुजारा चलता है। इस बारिश तूफान के दिनों में उसने अपना आखिरी सहारा घर भी खो दिया और पेड़ के ऊपर घर बनाकर जीने की व्यर्थ कोशिश कर रहा है। बाबूजी, बहुत आंधी बारिश हो रही है। ऐसे में यहाँ रहना बहुत डरावना लग रहा है। अगर हमारा पुराना घर होता तो अच्छा होता। होगा बिटिया, होगा। ये तूफान थमते ही हम फिर से नया घर बनाएंगे। इस बार पहले से बड़ा घर बनाएंगे, ठीक है? घर कैसे बनाएंगे? खाने के लिए पैसे तक नहीं है। घर में एक दाना भी नहीं है। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? और तुम बड़े घर के सपने देख रहे हो। अरे भाग्यवान, बिटिया के सामने ऐसी बातें काहे कर रही हो? चुप रहा करो ना थोड़ा। कितनी बार कहा है कि इसकी नजरों के सामने ऐसे अभाव वाले बातें मत किया करो, बेचारी का मन छोटा हो जाएगा। समझती नहीं हो क्या? गरीब घर में पैदा हुई है, गरीब की तरह ही बड़ी होगी। बचपन से सख्त रहना सीखना होगा, नहीं तो बड़ी होकर गरीबी सहन नहीं कर पाएगी। अरे मेरी माँ, बड़ा होते होते क्या मैं गरीब रहूंगा? मैं तो अपनी बेटी की शादी किसी राजकुमार से करूंगा। वो तो कर देना। पहले कल भास्कर बाबू के पास जाकर देखो, कोई काम या कुछ उधार पैसे मिलते हैं या नहीं। ओहो, ठीक है, वही करूंगा। दूसरी ओर गांव का मुखिया भास्कर बाबू गांव की सारी जमीन अपने नाम कर चुका है। सारे किसान उसी के लिए काम करते हैं। मेहनत के बावजूद वो हमेशा किसानों पर अत्याचार करता है। हाँ, क्या हुआ देवेंद्र? क्या खबर है तुम्हारी? सुना है कि तूफान में तुम्हारा घर उजड़ गया। तुमने पेड़ के ऊपर घर बना लिया है क्या? अब जी बाबू, आप सही कह रहे हैं। इस बारिश में मौसम में नया घर बनाना मुमकिन नहीं है, इसीलिए पेड़ पर ही आसरा लिया है। और आप तो जानते हैं, मेरी अपनी जमीन भी नहीं है। हाँ, ये तो समझ गया। लेकिन तुम सुबह सुबह मेरे घर किस लिए आए हो? कोई मदद चाहिए क्या? अब मदद की जरूरत तो है ही बाबू। दया करके मुझे कोई काम या थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अरे पागल वागल हो गए हो क्या? इस बारिश तूफान में ही सबका बुरा हाल है, ऊपर से तुम उधार मांग रहे हो मुझसे? हैं? गजब करते हो भाई। बाबू, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पूरे साल आपकी जमीन पर काम करता हूँ, आपके और भी काम करता हूँ, और अब मेरे मुश्किल समय में आप ही मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे मुझे क्या पता कौन करेगा? मदद देखो, मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन इस समय मुमकिन नहीं है भाई, समझो। हर वक्त सबकी मदद नहीं की जा सकती है ना। आदमी को अपने ही बल पर जीना चाहिए। क्या कहूँ, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बाबू। सच कहते हैं गांव वाले, आप एक अत्याचारी मुखिया हैं। आपके जैसे मुखिया की ना इस गांव को हरगिज जरूरत नहीं है। अरे क्या कहा तूने? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने खड़े होकर मेरी निंदा करे तू, है? अरे निंदा न करूं तो और क्या करूं? निंदनीय काम ही तो आप कर रहे हैं, और जैसा काम करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अब सच कह रहा हूं तो आपको मिर्ची लग रही है। बात करते हैं, फालतू के मुखिया हैं आप। जिस पेड़ पर देवेंद्र ने घर बनाया है, उसके पास की जमीन एक बूढ़ी औरत की है। उस जमीन में बूढ़ी और देवेंद्र ने मिलकर फसल बोई थी। क्या हुआ बाबू? आज आपका मूड उतना खराब क्यों है? जरूर किसी से झगड़ा हुआ है। बताइए, मैं मामला निपटा दूंगा। झगड़ा नहीं रे, अपमान। वो ससुरा गरीब देवेंद्र मुझे अपमानित करके गया है। कहता है मैं फालतू का मुखिया हूँ। उस ससुरे की इतनी औकात कि मुझे नीचा दिखाए। मुझे उसका सब कुछ बर्बाद करना होगा। मैं उसे बर्बाद करके छोड़ूंगा। अरे उसका है ही क्या? घर जमीन कुछ है नहीं। आप और क्या बर्बाद करोगे? वो तो पहले से ही बर्बाद है। अरे कुछ ऐसा ढूंढ जिसे नष्ट कर दूं और उसका नुकसान हो। अच्छा बाबू, मैंने सुना है कि बूढ़ी की जमीन में देवेंद्र और बूढ़ी ने मिलकर खेती की है। अच्छी फसल हुई है।
अगर हम वो फसल छीन लें तो देवेंद्र बिल्कुल टूट जाएगा। ये बरसात वो सही से पार नहीं कर पाएगा। क्या कहते हैं? हाँ तो फिर ठीक है, देर किस बात की है। तू सब व्यवस्था कर, मौका मिलते ही हम सारी की सारी फसल उठा लेंगे। हाँ ठीक है बाबू, लेकिन इसमें बूढ़ी औरत का भी तो नुकसान होगा ना। अरे होता है तो हो जाने दे, मुझे अब उसकी फिक्र नहीं है। और पकड़े जाने की कोई गुंजाइश हो तो वो भी बंद कर दे। जैसा हुक्म बाबू। बताओ भाई, क्या जमाना आ गया है। अब तो पेड़ पर घर बन रहे हैं, तो जमीन खरीदने का क्या ही फायदा। बस एक पेड़ लगाओ और जिंदगी भर पेड़ पर ही टंगे रहो। अरे भाई, बात मजाक की नहीं है। देवेंद्र ने पेड़ पर घर शौक से थोड़ी न बनाया है। अरे तूफान में उस बेचारे का घर उजड़ गया, इसीलिए मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। वरना छोटी बेटी के साथ इतने बड़े पेड़ पर रहना कोई हंसी खेल नहीं है। इन्हें डर ही क्या है। गरीब लोग जैसे तैसे तो जीते हैं। सुना है कि भास्कर बाबू ने भी उन्हें भगा दिया है। मामला बड़ा गड़बड़ है। अरे तो गड़बड़ हो तो हो गड़बड़, हमें क्या है, हम तो तमाशा देखेंगे भाई। देखना कहीं कोई तमाशा देखते देखते बड़ा हादसा ना हो जाए, क्योंकि भास्कर बाबू से टकराना आसान नहीं। ये बारिश का पानी देवेंद्र को बहा कर ले जाएगा। सही कहा, देवेंद्र तो चूना मछली ही है। गरीब आदमी फालतू में भास्कर बाबू से भिड़ गया, अब देखेगा मजा। हमने तो ये भी सुना है, कहता है कि फालतू के मुखिया है। बताओ भला ऐसा कौन कहता है? और नहीं तो क्या, आखिर में देखना उसका कहीं पेड़ वाला घर भी न चला जाए। अरे तो फिर बेचारा रहेगा कहाँ? अरे इन्हें हर जगह रहने की आदत होती है। कुकुर मुत्ते होते हैं ये। पानी में मछली की तरह पड़े रहेंगे और जमीन में ऐसे ही कुकुर मुत्ते की तरह। अरे हाँ सही कहा। और लोग इन्हें बड़ी मछली समझकर पकड़ ले जाएंगे, यही कहना चाहते हो ना? अरे तो पकड़ भी लें तो क्या, ऐसी जिंदगी से तो मरना ही बेहतर है भाई। चलो छोड़ो, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। चलो चलो भाई। हाँ सब ठीक है ना? ए भोला, यहाँ तो बहुत फसल है रे। ये तो हम हाथ से ले ही नहीं जा सकते, गाड़ी चाहिए। गाड़ी भर कर फसल ले जानी होगी। हाँ, आप चिंता मत कीजिए बाबू। चोरी करने आए हैं तो पूरी तैयारी के साथ। मैं जानता था कि यहाँ फसल ज्यादा है। और हाँ, ये फसल सबके सामने नहीं रख सकते, छिपा कर रखना होगा। इंतजाम किया है ना? पूरा इंतजाम है। आपका गोदाम मैंने खाली करवा दिया है, वहीं रखेंगे और फिर हाट में बेच देंगे। अरे वाह, तू तो बड़ा काम का आदमी है। इसी वजह से मैं तुझे अपने पास रखना चाहता हूँ। अच्छा, अब ये बातें छोड़िए, चोरी का काम शुरू कीजिए। पास में ही देवेंद्र का पेड़ वाला घर है, ज्यादा बोलेंगे तो वो देख लेगा। चलिए। अरे हाँ, सही कह रहा है। धीरे धीरे बोल, चारों ओर पानी है, एक तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। चलने की पानी की आवाज हो रही। आराम से चल, आराम से। अरे आप रहने दीजिए ना, ये मेरा काम है। बिना आवाज किए मैं सब कर दूंगा, आप बस देखते जाइए। हाँ। उधर थोड़ी सी जमीन की फसल खोकर बुढ़िया बुरी तरह परेशान हो गई। इस जमीन के सिवा उसका कोई सहारा नहीं था। इसी फसल के सहारे उसे पूरी बरसात गुजारनी थी। हाय हाय रे, किसने मेरा ऐसा सर्वनाश किया? कौन कमबख्त मेरा सर्वनाश कर गया? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मेरी फसल खाने से उसके पेट में दर्द होगा। तुम लोग देख लेना, तुम मरोगे, गाड़ी के नीचे कुचल कर मरोगे। बूढ़ी माँ, सुबह से ही तुम रो रही हो, हुआ क्या है? मैं सोकर उठी तो देखती हूँ तुम लगातार रो रही हो। तुम लोगों को अब तक कुछ पता ही नहीं चला। उधर देखो, हमारी फसल बर्बाद हो गई। तुम्हारी फसल और मेरी फसल दोनों चली गई। रात को कोई सब काट कर ले गया।
हाय हाय, ये क्या कह रही हो तुम? हमें तो ध्यान ही नहीं रहा। उधर तुम्हारा बेटा भी कहाँ गया, ये भी तो पता नहीं चल रहा। देवेंद्र शायद काम ढूंढने गया होगा। जब वो आए तो उससे कहना पता करे किसने ये फसल चुराई है, नहीं तो मेरे श्राप से वो लोग जरूर मरेंगे। ऐसे मत कहो बूढ़ी माँ, किसी को श्राप देना ठीक नहीं। चुप रह, इस फसल से तो हमें और तुझे पूरी बरसात काटनी थी। अब तो एक दाना भी नहीं बचा। अब क्या हम पूरी बरसात भीख मांगकर गुजारेंगे? कुछ ना कुछ उपाय हम जरूर निकालेंगे। किसने फसल चुराई है ये भी हम ढूंढेंगे। तुम चिंता मत करो, जरूर पता करेंगे। अब पता करके भी क्या होगा रे? जो जाना था वो तो गया ही। मेरी पूरी फसल चोरी हो गई। अब मैं पूरी बरसात कैसे काटूं? ए बूढ़ी माँ, सुबह से तुम्हारे रोने की आवाज सुन रहे हैं। क्यों, क्या हो गया, क्या बात है? अरे मत पूछ बेटा, उधर जरा खेत की तरफ तो देखो। भरे खेत में मेरी भरी फसल थी। आहा, सुनहरी फसलें, वो सब रात को कोई काट कर ले गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अरे ये क्या कह रही हो? अरे कौन तुम्हारी फसल काट कर ले गया? अच्छा एक बात बताओ, इस खेत में तुम और देवेंद्र दोनों मिलकर फसल उगाए थे ना? हाँ रे हाँ, इसी खेत में हमारा दोनों का भविष्य था। अब क्या होगा? हमें तो सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। कितनी मेहनत से फसल उगाई थी, मैंने कभी एक दाना भी नष्ट नहीं होने दिया। हाँ, मुझे लगता है बूढ़ी माँ, जिनसे देवेंद्र दादा की दुश्मनी है ना, वही लोग देवेंद्र दादा को फंसाने के लिए ये सब किए हैं। अरे मुंह काले लोगों की टोली, इसीलिए क्या मेरी फसल भी ले जाओगे? मुझे भी सड़क पर ला दोगे? मेरी जैसी बुढ़िया पर तुम्हें जरा भी दया नहीं आई? ओहो बूढ़ी माँ, अब रोने धोने से कोई फायदा है नहीं। अगर उनमें दया माया होती तो ऐसा काम ही क्यों करते, बताओ भला। तो अब मैं क्या करूं? आगे के दिन कैसे काटूं? तुम लोग ही मेरी मदद करो। ओहो, तुम चिंता मत करो बूढ़ी माँ, हम सब गांव वाले हैं ना। जब हम हैं तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे और ये भी पता करेंगे कि ऐसा किसने किया। हाँ, अगर पता कर सकूं तो अच्छा होगा। उनको सजा देंगे। मैं फिर श्राप देती हूँ, उनके पेट में दर्द होगा, पेट खराब होगा, दिन भर जंगल में बैठे रहेंगे। अरे 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 बूढ़ी माँ, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारी फसल किसी ने रात को गायब कर दी। अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। मैं तो पूरा दिन गांव गांव काम ढूंढता रहा, इसीलिए मुझे खबर ही नहीं मिली। अरे बेटा, और कैसे कहूँ? अपनी आंखों से देख ले, हमारे खेत की तरफ देख, जरा सी भी फसल नहीं बची। अब तुम्हारा क्या होगा और मेरा क्या होगा? अरे पर कल रात को मैंने कुछ देखा था बूढ़ी माँ। तुम्हारे घर के सामने ही देखा कि भास्कर बाबू और भोला जा रहे थे। अंधेरा था, मैं नींद में था, इसीलिए ठीक से देख नहीं पाया और ना ही मैंने जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये लोग रात में कहाँ जा रहे हैं। तो और क्या, जरूर भास्कर बाबू और भोला ही हमारी फसल चुरा कर ले गए। अरे दोनों कमबख्त, एक बार सबूत मिल जाए फिर इनकी हड्डी मां सेक कर दूंगी। हाँ हाँ हाँ, वही लोग हैं बूढ़ी माँ। मुझे अब कोई शक नहीं रहा। अब तो सारा का सारा हिसाब मिल रहा है। तो अब क्या होगा बेटा? क्या होगा देखता हूँ। कोई ना कोई तो उपाय निकालना पड़ेगा। अगर उपाय ना निकला तो फसल तो गई ना। और फिर तुम जानती हो कि उनका कितना दबदबा है। हमारे जैसे गरीब लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है,
लड़ाई झगड़ा करके तो फसल वापस नहीं मिलेगी। तुम एक काम करो, देखो कोई रास्ता निकलता है क्या? अगर फसल वापस मिल गई तो हमारा बड़ा भला होगा। ठीक है बूढ़ी माँ, मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा तुम अब रोना धोना बंद करो। अब तो हमें पता चल गया ना कि किसने ये नुकसान किया है और हमारी फसल कहाँ गई है। अब मैं देखता हूँ। ठीक है, ऐसा ही होगा। उधर हाट का दिन आते ही भास्कर बाबू और भोला ने सारी फसल बेचने का फैसला किया। इरादा था सब बेचकर पैसे अपने पास रखना। चलो आखिरकार हाट तक पहुंच ही गए। बाप रे बाप, कितनी मेहनत करनी पड़ी। हमारे किसानों को तो रोज ऐसी मेहनत करनी पड़ती है। और नहीं तो क्या बाबू, आपको तो कुछ पता ही नहीं चलता। बैठे बैठे मजे से खाना खाते हैं और सोते रहते हैं। चुप कर, फालतू की बात करता है। अरे तू हमेशा मौका मिलते ही मुझे अपमानित करने लगता है। अगर तू मेरे काम करना होता ना तो तुझे कब का लात मार के निकाल दिया होता, बुड़बक कहीं का। अच्छा 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 अच्छा, सब मेरी ही गलती है। आप तो कम नहीं है, आपने ही तो शुरू किया था ना। अरे अब ज्यादा बकवास मत कर और काम शुरू कर। गांव वाले हाट में भीड़ कर रहे हैं हमारी फसल देखने के लिए। उम्मीद है कि सब जल्दी बिक जाएगा। जल्दी कर। अरे 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 भास्कर बाबू, आप फसल बेचने आ गए। आपको तो कभी देखा नहीं। और ये फसल कहाँ से लाई है? क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी कोई जमीन नहीं है क्या? मेरी जमीन की ही फसल है ये, काट कर लाया हूँ बेचने। अच्छा, देखकर तो नहीं लगता कि आपकी जमीन की फसल है। वैसे भी आपकी जमीन में इस समय कोई फसल तो है नहीं। सच सच बताइए, ये फसल कहाँ से लाए हैं? अरे तू चल जा, भाग यहाँ से। मेरे खरीदार इंतजार कर रहे हैं और तू आया है मुझे कहानी सुनाने। अरे भोला, भगा इसको यहाँ से। उधर गांव वालों को भास्कर बाबू पर शक हुआ। वो उनका पीछा करने लगे। बाबू, लगता है कि गांव वाले हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें जितना जल्दी हो सके घर लौटना होगा और 1 हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ रे, ठीक कहा तूने। ऐसे खुलेआम फसल बेचना गलती थी। पूरा गांव जानता है कि देवेंद्र की फसल चोरी हो गई। अब सब हम पर शक कर रहे हैं। अरे तो जल्दी जल्दी चलिए ना। चलिए 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 चलिए। अरे 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 मामा रे, अरे मैं मर गया मर गया मर गया। अरे 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 अरे, मेरी कमर टूट गई, मेरा पैर भी गया। अरे क्या हो गया बाबू, ज्यादा चोट लग गई क्या? उठो 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 उठो। यही तो कहता था सावधानी से चला करो, आप तो कभी ध्यान ही नहीं देते। अरे चुप कर रे, मुझे खतरे में छोड़कर भाग गया, तभी मैं हादसे का शिकार हुआ। ऐसा नहीं है बाबू, जल्दी हट गया, आप हट नहीं पाए। अब जल्दी से घर चलना होगा, उधर गांव वाले आ रहे हैं, चलिए। अरे तू पागल हो गया है क्या? मैं इस हालत में चल भी नहीं सकता और ऐसे कैसे घर जाऊंगा? तू मुझे उठा। अरे ये कैसी मुसीबत है, आज हाट आना ही मेरी गलती थी। अब आपको कंधे पर लेकर घर जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आइए आइए, मेरे कंधे पर चढ़िए, नहीं तो गांव वाले आपको मार मार कर कीमा बना देंगे। चलिए। हाँ देखा भाई, भास्कर बाबू की क्या हालत हो गई है। हम तो बस डर दिखाकर पीछे लगे थे, मगर हादसे का शिकार वो खुद ब खुद हो गए। अच्छा ही हुआ, उन्होंने जो नाइंसाफी की थी उसके लिए तो और बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। इतनी सी सजा से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ रे हाँ, बूढ़ी कितनी लाचार औरत है। ऊपर से देवेंद्र के पास कुछ है भी नहीं, वही थोड़ी सी फसल थी ले दे के, वो भी औरों की जमीन पर बोते हैं वो। अब वो भी लुट गया तो बेचारा क्या करेगा? और नहीं तो क्या, और अभी तो सजा की शुरुआत है। ऐसे अन्याय करने वाले भास्कर बाबू को तो जरूर सजा मिलेगी। हमें किसी को सजा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऊपर वाले ने खुद ही सजा दे दिया। हाँ, और अब देखना और मजा आएगा अगर देवेंद्र सबूत पकड़ ले कि इन सब का असली गुनहगार भास्कर बाबू ही है।
तो फिर उनकी और बड़ी सजा हो जाएगी। देवेंद्र ऐसा आदमी है कि सीधा केस ठोक देगा। अरे देवेंद्र चाहे केस ना भी लड़े, फिर भी हम उसे समझाएंगे कि केस जरूर करे। भास्कर बाबू को एक अच्छी शिक्षा देना जरूरी है। गांव में बहुत अन्याय किया है उन्होंने। और नहीं तो क्या, अरे गांव के सारे किसान उनके हाथों बंधक बने हुए हैं। सबकी जमीन छीन कर अब अपनी जमीन पर ही सबको मजदूरी करवा रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई? और नहीं तो क्या, बचपन से देख रहा हूँ जिनके पास कभी बहुत जमीन थी वो भी अब भास्कर बाबू के यहाँ मजदूर हैं। अरे भाई, सोचने वाली बात है ना। हाँ, कहते हैं ना कि पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। भास्कर बाबू यूं ही नहीं बचेंगे। अभी तो बस सजा की शुरुआत हुई है। अब जो जितने पाप करेगा ऊपर वाला सबका हिसाब बराबर करता चलेगा। हाँ। वही तो मैं भी चाहता हूँ भाई। हम सब उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जब भास्कर बाबू को असली सजा मिलेगी। तब हम मनाएंगे असली खुशी। हाँ। हादसे में घायल होकर भास्कर बाबू बिस्तर पकड़ चुके हैं। उनकी दुर्घटना की खबर सुनकर गांव का कोई भी वैद्य या डॉक्टर उनका इलाज करने को तैयार नहीं हुआ। नतीजा, बिना इलाज के ही तड़प रहे हैं भास्कर बाबू। ओरे भोला, अब मुझसे नहीं सहा जाता। लगता है मेरी जान निकल जाएगी। तू कुछ कर रे। कितनी बार कहा था कोई डॉक्टर बुला, वैद्य बुला। जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा। जरूरत पड़ी तो जमीन भी बेच दूंगा। अरे बाबू, बात पैसे की नहीं है। इस गांव का कोई वैद्य आपके इलाज को तैयार ही नहीं हुआ। सबको आपके पाप कर्मों का पता चल चुका है, इसीलिए कोई मान नहीं रहा। क्या करूं अब मैं? अरे क्या कह रहा है रे तू? मैं कह रहा हूँ बहुत 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 पैसा दूंगा। तू अगर उन्हें लालच देगा तो जरूर आएंगे। बाबू, ये सब मैंने करके देख लिया। मैंने ढेर सारे पैसे देने की बात कही, फिर भी सबने मुझे भगा दिया। अब क्या करूं? तो क्या अब मुझे बिना इलाज के ही मरना होगा? मैं यूं मरना नहीं चाहता रे भोला। मुझे बचा ले, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अरे रे 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 रे। अरे बस करिए, अब आप ही बताइए मैं और क्या करूं? मैंने तो सब जगह पूछ लिया, कोई तैयार ही नहीं है, तो क्या करें? तो एक काम करना, पास के गांव से किसी डॉक्टर को पकड़ ले आ। अरे चाहे जबरदस्ती क्यों ना करना पड़े, बाद में मैं उसको पैसे दे दूंगा रे। पास के गांव वाले तो मेरे पाप कर्म के बारे में नहीं जानते ना, है ना? अरे ठीक है बाबू, चलो मैं अभी जाता हूँ, लेकर आता हूँ। हाँ, अरे डॉक्टर, तुम मेरा इलाज करो। ये बड़ी बड़ी बातें मत सुनाओ। अच्छा, अभी भी आपका घमंड कम नहीं हुआ। अगर मैं ना आता तो अब तक आप मर चुके होते। फिर आपकी सारी फसल, जमीन, पैसा किस काम आता? क्या आप कुछ भी साथ ले जा पाते? बताइए। ये बातें तो तुम सही कह रहे हो। हाँ तो सुनिए भास्कर बाबू, इस गांव के गरीब भी इंसान हैं जैसे कि आप। बस फर्क ये है कि आपके पास पैसा है, उनके पास नहीं है। लेकिन मौत के बाद सबको खाली हाथ ही जाना होता है। अरे तो क्या मैंने सारी जिंदगी पैसों के लालच में बहुत गलत काम कर डाले क्या? मैंने तो इंसान को इंसान ही नहीं समझा। अब आपको समझ में आ रहा है? यही पश्चाताप सबसे बड़ी सजा है। अगर आप दिल से पश्चाताप करेंगे तो आधी सजा अपने आप कम हो जाएगी। हाँ, ठीक है। अब मैं वैसा जीवन नहीं जीना चाहता। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझे गालियां दें, मुझे देखकर कोसें। तो वही काम करो। आपको जो करना होगा, जिनसे अन्याय किया है उनके पास जाकर माफी मांगिए। अरे लेकिन क्या वो मुझे माफ करेंगे? मैंने तो बहुत ज्यादा अन्याय किया है ना। वो गरीब लोग हैं मगर दिल से अमीन हैं।
आप एक बार सच्चे दिल से माफी मांग कर तो देखिए, वो आपको अपना अतिथि बना लेंगे। अरे मैं कितनी बड़ी गलती में पड़ा हुआ था। डॉक्टर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी आंखें खोल दी। कल सुबह ही जाकर सबसे माफी मांगूंगा। डॉक्टर की बात मानकर भास्कर बाबू अपनी गलती समझ गए। उन्होंने निश्चय किया कि पूरे गांव में जाकर सबके सामने माफी मांगेंगे और साधारण जीवन जिएंगे। ये क्या भास्कर बाबू, फिर मेरे घर? क्यों, कुछ और छीनना बाकी है क्या? मेरे श्राप ने काम कर दिखाया। मैंने कहा था, जो मेरा सर्वनाश करेगा वो गाड़ी के नीचे कुचला जाएगा। सही कह रही हो बूढ़ी, तुम्हारा श्राप ही फल गया। इसीलिए मैं आज माफी मांगने आया हूँ। अब मैं कुछ छीनने नहीं बल्कि लौटाने आया हूँ। लौटाने? क्या मतलब? मतलब ये कि जो फसल और पैसे मैंने तुमसे छीन लिए थे उसे वापस देने आया हूँ। तुम और देवेंद्र बांट कर रख लो। अरे अरे अरे, लेकिन अचानक ये बदलाव क्यों बाबू? हाँ, इंसान को बदलने में वक्त नहीं लगता देवेंद्र। मैंने अपनी गलती समझ ली। आज हूँ कल नहीं। इतना पैसा और जमीन लेकर मैं करूँगा क्या? यही तो बाबू, आप पहले क्यों नहीं समझे? आपका परिवार भी नहीं है जो इसे भोगे। इससे अच्छा गरीबों में बांट दीजिए, सब आपको दुआ देंगे। हाँ, मैंने वही ठान लिया है। तुम सब मेरे साथ रहो। हाँ, मैंने वही ठान लिया है। तुम सब मेरे साथ रहो। तुम लोगों के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है बाबू, ठीक है, हम सब आपके साथ हैं, चिंता मत कीजिए। आपका पश्चाताप ही हमारे लिए काफी है। हमने आपको माफ कर दिया है। हाँ। भास्कर बाबू द्वारा दिए गए पैसे से देवेंद्र ने अपने आंगन में नया बड़ा घर बनाया। भास्कर बाबू ने देवेंद्र को नया काम भी दिलाया। धीरे धीरे उनके परिवार में खुशहाली लौट आई। वाह, आखिरकार हम फिर से ठीक से जी पाएंगे। लगता है इस बार बरसात अच्छे से बीत जाएगी। क्या कहता है देवेंद्र? हाँ, सही कह रही हो बूढ़ी माँ। ऐसी बरसात आई कि मुझे पेड़ पर घर बनाना पड़ा। उसी पेड़ के घर की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। हाँ बेटा, अगर वो पेड़ वाला घर ना होता तो तू भास्कर बाबू की करतूतें देख भी ना पाता और गांव वालों को सच्चाई पता ना चलती। इसी कारण भास्कर बाबू भी सुधर गए। हाँ, ये हमारे लिए भला ही हुआ। अब भास्कर बाबू गांव के गरीबों की मदद कर रहे हैं। सोचा भी नहीं था कि वो इतने बदल जाएंगे। सब ऊपर वाले का खेल है। ऊपर वाला चाहे तो ही सब कुछ होता है। सही कह रही हो। अब और किसान भी उनके चंगुल से आजाद होंगे। जिनकी जमीन छीन ली गई थी उन्हें भी वापस मिल जाएगी। चलो, अब सब ठीक हो रहा है। पूरा गांव बहुत खुश है। हम भी खुश हैं। अब हमें तूफानी रातों में पेड़ पर नहीं चढ़ना पड़ेगा। मुझे तो नया घर बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश में भी चैन से सो सकूंगी। कितना मजा आ रहा है। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा बताओ दोस्तों, इस कहानी में भास्कर बाबू कैसे घायल हुए?